नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए अपडेट के बारे में बात करेंगे। क्या है नया अपडेट और मैं इस अपडेट पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर आपने किसी भी ऑनलाइन ऐप से लोन लिए हैं और तो आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस करनी पड़ी ही होगी कि आपने किसी का नंबर नहीं दिया, आपने न अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी को शेयर किया, लेकिन उसके बाद भी जो ऑनलाइन ऐप्स कंपनियां हैं या फिर NBFC हैं वो आपके डाटा को कहां से पा जा रही हैं। वो आपके फ्रेंड रिलेशन, रिलेटिव, फ्रेंड्स, घर के फैमिली मेम्बर्स से डाटा कहां से पा रही हैं और वो इन डाटा पे फ़ोन क्यों कर रही हैं। लोन आपने लिया है, ना कि आपके फ्रेंड रिलेशन ने लिया है, लेकिन उसके बाद भी आपके फ्रेंड रिलेशन, दोस्त पे आपका फ़ोन करके आपको इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, गारंटर बना दे रहे हैं कि अब ये इनका लोन आपको देना पड़ेगा। इस तरह की बातें बहुत सुनने को आई हैं। बहुत सारे हमारे भी सब्सक्राइबर के द्वारा ये सब चीज़ें पता चलती हैं कि हमारे डाटा को एक्सेस कर लिया गया है। आखिर एक्सेस किया गया तो किया कैसे? कभी आपने सोचा कि मैंने क्या गलती की थी जिसके कारण हमारा डाटा कॉपी हो गया? देखिए, अगर आप इन सब चीज़ों से परेशान हैं और आपको भी ऑनलाइन ऐप से लोन लिया और इस चीज़ों को आप झेल रहे हैं, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए खास होने वाला है। क्योंकि क्या है नई RBI की गाइडलाइन, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, अगर चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखिए, आज डिजिटल ज़माना है, हर चीज़ डिजिटल होने जा रही है और आज लोन लेना भी उतना ही आसान हो गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म से। वेल अप्रूव्ड लोन है, बस आपको परमिशन देनी है। आपका सिबिल, बैंक बैलेंस को देख करके आपको लोन मिल जा रहा है, आसानी से लोन मिल जा रहे हैं। आप लोगों को छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है, आपको कहीं ऐड मिला, कुछ भी मिला कि 2000, 4000, 5000 का लोन मिल रहा है, इंस्टेंट लोन, आप लोग तुरंत ले रहे हैं। लेकिन आप लोग जान नहीं रहे हैं कि उस लोन को लेने के पीछे हमारे नुकसान भी हो रहे हैं। जितनी आसानी से लोन मिल रहा है उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा है। 5000 रुपये दे रहा है, आपसे 7000 ले रहा है, 8000 ले रहा है। आपके पास 5000 रुपये भी नहीं है और आप 7000, 8000 रुपये आपसे मांग भी रहा है। तो ऐसे जो आप मल्टीपल ट्रैप में भी फंसते जा रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड रिलेशन पे फ़ोन जा रहे हैं, वहाँ से अलग बेइज्जती हो रही है। घर पे फ़ोन आ रहा है, वहाँ से अलग इंसल्ट हो रही है कि तुम तुम चोर हो, धोखेबाज हो, ये लोन लिए हो, नहीं लिए हो। अब एक तो कंपनी का प्रेशर, ऊपर से रिलेशंस वालों का प्रेशर, दोनों ही प्रेशर आप लोग जूझ रहे हैं। तो मैं आज इन्हीं चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ कि देखिए, जिस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोन लेना आसान हो गया, उसी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण डिफ़ॉल्टरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कभी कभी हमें लोन की आवश्यकता नहीं होती तो भी हम लोन ले लेते हैं और उस लोन को लेके पैसे को खर्च कर दे रहे हैं। कभी कोई जेन्युइन रीज़न है, लोन लीजिए, ठीक है, हम लोग दिखा लोन मिला, हमारा अप्रूव्ड लिख रहा है, 50,000 का लोन अप्रूव्ड हो गया, हम ले रहे हैं। तो हम ले तो ले रहे हैं, उसी तरह हमारी प्रॉब्लम, परेशानियाँ भी बढ़ रही हैं। देखिए, जब भी कोई आप ऑनलाइन ऐप से लोन लेते हैं, आप उस मोबाइल ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं तो आपसे परमिशन मांगता है। कॉन्टैक्ट्स, गैलरी, स्टोरेज, लोकेशन, सबकी आप परमिशन अलाउ करते हैं। लोन लेने के कारण कि ऐसे नहीं करेंगे लोन नहीं मिलेगा, आप लोग लोन लेने के लिए सारे एक्सेस को दे दे रहे हैं। यानी आपने परमिशन कंसेंट दे दिया कि मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट, गैलरी, फ़ोटोज़, स्टोरेज, लोकेशन, इन सब की परमिशन आपने देते गया, आपके डाटा को सेव हो गया है। जब आप इन फ्यूचर कभी लोन नहीं भरेंगे, बैंक, NBFC कंपनी वहाँ से आपके डाटा का यूज करके आपको परेशान करना शुरू कर देंगी। कभी कभी तो ऐसा होता है आपने लोन भी भर दिया, उसके बाद भी आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए RBI की जो गाइडलाइन है उसके बारे में हम आप बात करेंगे। देखिए, कोई भी बैंक, NBFC कंपनी, लोन कंपनियां हैं तो वो RBI की गाइडलाइन पे ही कार्य करेंगी। तो अब RBI ने कहा है कि अगर आप किसी भी पर्सन्स के डाटा एक्सेस को लेते हैं तो बिना किसी कानूनी कार्रवाई के आप उनके डाटा का एक्सेस का यूज नहीं कर सकते हैं और उसकी आपको परमिशन उस पर्सन्स को देनी है जिसका डाटा है कि मैं आपके डाटा का एक्सेस यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। लेकिन लोन कंपनियाँ ऐसा करती नहीं हैं। वो आप लोन डिफ़ॉल्टर हो गए, लोन नहीं दे पा रहे हैं तो आपके फ्रेंड रिलेशन में फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। और एक चीज़ और देखा गया है, जो ये ऑनलाइन ऐप से लोन मिल रहा है, अभी आपको 5000 रुपये मिला, 5000 रुपये लिया, 6000, 7000 आपसे मांगेगा। जैसे आप उतना पेमेंट करेंगे, ऑटो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये चला गया कि आपकी लिमिट अच्छी है, अब आप 10,000 लीजिए।
10,000 लीजिए, 12,000 दीजिए। जैसे आप 12,000 दे देंगे, उस लिमिट को ऑटोमेटिक बढ़ाते जाएगा, आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप चाह रहे हैं कि हमारा लोन क्लोज हो जाए, लेकिन लोन क्लोज नहीं हो रहा है। वो एक्सेस दिखाते जा रहा है, ब्याज पेनाल्टी उसमें जोड़ते जा रहा है। 10,000 का लोन आपका हो गया 50,000 का। जो 5,000 का लोन लिए थे वो 20-25,000 हो गया। अरे जिस व्यक्ति के पास 5,000 नहीं था, आपने ब्याज पेनाल्टी लगा के 25,000 30,000 कर दिया। ऐसी स्थिति में जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, या उसी व्यक्ति से पूछिए जिसने लोन लिया है। यह कहना आसान है, लेकिन जिस व्यक्ति ने लोन लिया है वो जानता है कि इसका साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या होता है, बैंक रिकवरी एजेंट्स हरासमेंट क्या होता है, वह जानता है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको न जीने देते हैं, न मरने देते हैं, एकदम आपको टॉर्चर करते जाते हैं। आपके फ़ोन काउंट लिस्ट पे आपको फ़ोन आने लगेंगे, आपके रिश्तेदार आपको कहेंगे कि एक सब काम करना बंद कर दो। जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आपके बॉस, सर, हेड जो भी हैं उनके पास फ़ोन जा रहा है, तो आपकी जॉब भी खतरे में हो जा रही है कि मैं ऐसे डिफ़ॉल्टरों को नहीं रखूँगा, मैं ऐसे फ्रॉडगिरी वालों बच्चों को नहीं रखूँगा, तो आपकी जॉब भी छूट जाती है। तो ऐसा करने से पहले आपकी गलती है कि आप जिस ऐप से ले रहे हैं उसकी भी विश्वसनीयता को आपको जज करना है। आरबीआई की गाइडलाइन पे है कि नहीं, आरबीआई रजिस्टर्ड है कि नहीं है। कभी कभी आपके फ़ोटो के साथ छेड़खानी भी होने लगती हैं। ऐसे ऐप्सों से आपको बचना है। ये जो ऐप्स हैं जो आपके फ़ोटो के साथ भी छेड़खान करने लगते हैं, आप लोगों को ब्लैकमेल करने लगते हैं कि लोन दो, तो ऐसे में आप लोगों को देखना कि आरबीआई से अप्रूव्ड है कि नहीं। सभी बैंकों से, सभी एनबीएफसी कंपनियों से आपको दिखा, इंस्टेंट दिखा, आपने इंस्टेंट उस पर लोन ले लिया। आपने सोचा भी नहीं। कुछ तो ऐसे ऐप्स हैं जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं है। आजकल ऑनलाइन ऐप्स ऐसे आ रहे हैं कि उनके बारे में पता करना भी मुश्किल है कि ये ऐप सही भी है कि गलत है। एक नहीं है, सैकड़ों हैं, और प्रतिदिन आप लोग इसके शिकार हो रहे हैं। आपको लोन दे रहे हैं, उसके बदले आपके डाटा को स्टोर कर रहे हैं, आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। उनको पैसे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, पैसे हैं तो आप लोग दे के उससे छुटकारा पा रहे हैं, नहीं है तो आपको एक के बदले दूसरे कहीं से लोन लेकर के इसको भर रहे हैं, उसको भरने के लिए तीसरे, और एक मल्टीपल ट्रैप में आप फंसते जा रहे हैं। आपकी नीड थी 5,000 की, लेकिन उस 5,000 को भरने के लिए आपको 15 से 20,000 के एक्स्ट्रा लोन लेने पड़ जा रहे हैं। तो अगर बहुत ज़रूरत हो तभी आप लोन लीजिए, किसी शौक़ के लिए, और ये नहीं कि 10,000 दिख गया, मेरी क्रेडिट सिबिल बहुत अच्छी है, आप लोग ले लिए। इसी तरह जो क्रेडिट कार्ड का भी ट्रैप है, क्रेडिट कार्ड का भी ट्रैप में आप लोग ऐसे ही फंसते हैं। आपको लगेगा कि मैं क्रेडिट कार्ड है तो मेरा स्टेटस है, मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड है, 3 क्रेडिट कार्ड है, लेकिन क्रेडिट का मतलब ही होता है उधार। यानी आपने 2 व्यक्ति से उधार ले लिया, 3 व्यक्ति से उधार लिया, ऐसी ज़िंदगी आप जी रहे हैं। तो अगर आप लोन ऑनलाइन लोन ले रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोन ले रहे हैं, तो आपको भी सतर्क रहना है कि वह आरबीआई की गाइडलाइन पे है कि नहीं, उसकी विश्वसनीयता कितनी है, रेटिंग क्या उसकी है। इन सब के बाद आप लोन लीजिए, ना कि इंस्टेंट आपको किसी भी ऐड में दिखा, आपने अप्लाई किया, आधार कार्ड पैन कार्ड डाला, अप्रूव्ड हो गया, 5,000 6,000 7,000 आपने ले लिया, अकाउंट में भी आ गए। उसी 5 के बदले आपको 10 देने पड़ जा रहे हैं, 10 के बदले 20 देने पड़ जा रहे हैं, वो लोन चुका रहे हैं, फिर से ऑटो क्रेडिट दे रहा है कंपनियां। तो ऐसे में अब जो आरबीआई की गाइडलाइन है, 2 गाइडलाइन हैं, हम इसके बारे में बता दे रहे हैं कि अब आपके डाटा को एक्सेस करने से पहले बैंक जो भी ऑनलाइन ऐप्स कंपनियां हैं उनको आपको कानूनी रूप से अगर ज़रूरी है तो आपको उसको डाटा को यूज कर सकती हैं, और उसकी सहमति आपसे पूछेंगी, बिना सहमति के नहीं कर सकती हैं। और दूसरा, जो ऑटो अमाउंट आपके अकाउंट में जुड़ते जा रहा है, एक लोन को चुका रहे हैं आपको दूसरे लोन को चुका रहे हैं तीसरा लोन, तो ऐसे में भी अगर ऐसा कहीं होता है तो आप इनकी शिकायत कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें तो आप पर डिपेंड है कि जहाँ से आप लोन ले रहे हैं वो किस जगह से रजिस्टर्ड है, आरबीआई से है कि नहीं है, और लोन जेन्युइन है कि नहीं वो कंपनी, इन सब के बारे में पता करके ही आप लोन लीजिए, नहीं तो आप भी इन सब चीज़ों के शिकार हो सकते हैं। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि सेम कंडीशन मेरे साथ भी हो रहा है तो मैं क्या करूं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं भी इस पीड़ा से ग्रसित हूं। मैंने भी लोन लिया था, उस लोन को चुकाने में मैंने 10 लोन और ले लिए, आज भी मेरा लोन पूरा नहीं हुआ, रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, हमारे फ्रेंड रिलेशन दोस्त यार में फ़ोन जा रहा है, वहाँ से काफ़ी प्रेशर आप पे, एक्स्ट्रा प्रेशर बर्डन पड़ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा अब हम क्या करें।
ऐसे में आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। आपके डाटा को एक्सेस करना ये कहीं भी नहीं है कि आपके डाटा को कोई पर्सनली एक्सेस करे, आपके डाटा की चोरी करे, क्योंकि इसके लिए बैंक जो भी ऐप्स कंपनियां हैं उनको आपसे परमिशन लेनी पड़ेंगी। यह तो अपडेट है, लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ, अगर बहुत ज़रूरत पड़े तो ही लोन लीजिए, क्योंकि लोन जो वर्ड है, कभी आपने इस वर्ड के बारे में समझा नहीं है। इसको आप अगर उल्टा कर दीजिए तो ये खुद ही कहता है न लो। लोन का उल्टा होता है न लो। अगर लोन लेते हो तो लोन को अच्छे से चलाओ, उसकी EMI भरो, उसके चार्जेस भरो, तब तो लोन अच्छा है। नहीं तो लोन कहता है कि मुझे न लो। इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि लोन का उल्टा न लो होता है। और नहीं लेंगे तो भी आप खुश रहेंगे, और अगर लेते हैं तो इसकी EMI जो भी है टाइम से भरिए। आपको जो भी इस पे ब्याज पेनल्टी आ रहा है उसको भरिए, EMI को डिफ़ॉल्ट ना होने दीजिए। लेकिन यह तब संभव है जब आपका लोन जेन्युइन हो और आपने जिस पर्पज़ के लिए लोन लिया है वह पर्पज़ आपका फुलफ़िल होता है कि नहीं। आपने लोन बिज़नेस के लिए लिया, बिज़नेस डूब गया। आपने लोन लिया था, उस समय आपकी जॉब थी, अचानक जॉब छूट गई। आपने लोन लिया था, कोई एक्सीडेंट हो गया, घर की स्थिति कुछ गड़बड़ हो गई, आपने लोन के पैसे को दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आप लोन डिफ़ॉल्टर होने लगते हैं। और लोन जब डिफ़ॉल्ट होने लगते हैं तो आपके माइंड में लगता है कि यहाँ का प्रेशर झेलने से अच्छा कोई दूसरा लोन लेकर के इसका चुका देते हैं, उसका आगे देखेंगे। और समय आपके प्रतिकूल खड़ा है, अनुकूल होता तो ये नौबत ही नहीं आती। समय आपके प्रतिकूल खड़ा है, उस लोन के लिए दूसरा लोन लिए और जब उसको भरना हुआ तो आपके पास कोई एक्सेस ही नहीं है कि हम आगे कहाँ से पैसे लाएंगे। आपने दोस्त यार रिलेशन सबसे उधार मांग के भी थक चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में लोन अगर आप ले रहे हैं तो सोच समझ के लोन लीजिए। लोन किस ऐप से ले रहे हैं उसकी विश्वसनीयता को देखिए। अगर आपको सब कुछ सही लगता है और लोन आपको बहुत जेन्युइन है तो ही लोन लीजिए। अपने शौक़ और फिजूल खर्ची के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो आप मल्टीपल ट्रैप में फंसते चले जाएंगे। एक लोन के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, और पता चलता है कि इनिशियल अमाउंट 50,000 ही था, जिसको चुकाने के लिए आप लोग 10 लोन लेकर के बैठ चुके हैं। एक जगह का प्रेशर झेल नहीं पा रहे थे, 10 जगह का एक्स्ट्रा प्रेशर लेकर के आप लोग बैठ गए हैं। ऊपर से फ्रेंड रिलेशन में फ़ोन जा रहा है, उनका भी डर। और जो फ्रेंड रिलेशन में फ़ोन करते हैं उनको भी लगता है कि कहीं मुझे लोन ना भरना पड़ जाए, इसलिए आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं। इंसल्ट बेइज्जती जो हो रही हो तो अलग से ही हो रही, तो ऐसे में आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। मैं लास्ट में यही कहूँगा, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे आप दे दीजिए, और नहीं हैं तो फिर आपको जो भी लीगल कार्रवाई हो रहा है, लीगल का कार्रवाई का नोटिस का जवाब आपको देना भी पड़ेगा। और अपनी एक फाइल भी मेंटेन करिए कि मुझे ये नोटिस आई, मैंने इस नोटिस पे ये नोटिस का जवाब दिया, ये नोटिस आई, ये नोटिस का मैंने ये जवाब दिया। और सबसे पहले प्रायर नोटिस तो आप लोग भेज ही दीजिएगा, चाहे आप NBFC से लिए हो, लोन ऐप से लिए हो, बैंक से लिए हो, कोऑपरेटिव बैंक से लिए हो, सरकारी बैंक से लिए हो, प्राइवेट बैंक से लिए हो, सभी को प्रायर नोटिस आपको भेजनी ही भेजनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।